अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुतालिबात, मुज़ाकरात, डियालॉग और तवील इंतजार। पंजाब असम्बली का बजट इजलास बर वक्त शुरू ना हो सका। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद 6 घंटे की ताखीर से बिलाखिर स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास का आगाज। साबिक वज़ीर कानून राजा बशारत ने दावा किया कि हुकूमत लॉन्ग मार्च के दौरान अपोजिशन अरकान के खिलाफ मुकदमात वापस लेने पर राजी हो गई। मुकदमात के हवाले से मॉनिटरिंग कमेटी भी बना दी गई। पंजाब के बजट की मंजूरी के लिए आसिफ अली जरदारी भी इन एक्शन। साबिक सदर की क़ाफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। वफाकी वज़रा चौधरी सालिक हुसैन, तारिक बशीर चीमा की भी शिरकत। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त पर चौधरी शुजात ने क़ाफ लीग के MPAs को बजट की मंजूरी के लिए वोट देने की हिदायत कर दी। पंजाब के बजट का हजम 3200 अरब रुपए से जायद। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस। तालीम 56 अरब और सेहत के लिए 173 अरब रुपए की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का फैसला विफाक के मुताबिक होगा। मुस्तहिक अफराद को बिजली के बिलों में खुसूसी रियायत मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16, पेंशन में 15% इजाफा। ग्रेड 6 था 16। पुलिस शोहदा पैकेज भी बढ़ा दिया गया। तरक्याती मंसूबों के लिए 418 अरब। सेहत के बजट में 55 अरब रुपए इजाफा। बंदोबस्ती अजला के अखराजात का तखमीना 1109 अरब रुपए। वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा का सूबे में जुमे को वर्क फ्राम होम का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा सरमायाकारी का मरकज बन चुका। बैनुल अक़वामी इदारे 86 अरब रुपए की सरमायाकारी कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट 19 माह की कम तरीन और अमरीकी डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। स्टॉक मार्केट में 1134 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 41,000 की हद भी गवा बैठा। अरबों रुपए का नुकसान। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 2 रुपए के इजाफे से 205 रुपए पर पहुंच गया। इंडियन बैंक में डॉलर 1.5 रुपए महंगा होकर 203 रुपए 86 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 650 रुपए इजाफे से 1,42,800 का हो गया। 550 रुपये मार्केट प्राइस है इस वक्त 1 किलो घी की। वो सब्सिडाइज्ड रेट पे यूटिलिटी स्टोर के ऊपर उसको 300 रुपये किलो कर दिया गया है। ये 250 रुपये की सब्सिडी है और ये 3 अरब रुपए की सब्सिडी टोटल बनती है। वज़ीर आज़म की सस्ता घी स्कीम का आगाज़ हो चुका। फ़ी किलो घी पर 250 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मॉनिटरिंग सिस्टम कायम कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के 600 पॉइंट्स पर आटा सस्ता मिल रहा है। अवाम सस्ते पेट्रोल और डीजल के लिए 786 पर मैसेज भेजें। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सेंट शर्जील मेमन कराची को यूरोपीय ममालिक के तहत सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा। तुर्क कंपनी को शहर कायद में इलेक्ट्रिक बस लाने की पेशकश। सिंध हुकूमत की जानिब से सब्सिडी देने की भी यकीन दहानी। शर्जील मेमन से मुलाकात में तुर्क कंपनी के डायरेक्टर ने कहा कि हमें पाकिस्तान में काम करने पर फख्र है। चाहते हैं कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में काम करें। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ करप्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, रिश्वत के इल्ज़ामात के कोई शवाहिद नहीं मिले। तफ्तीशी अफसर ने पुलिस डायरी में आज तक ये नहीं लिखा कि उन्हें तफ्तीश के लिए मुल्ज़िमान की हिरासत दरकार है। लाहौर की खुसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतें मंजूर होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मजीद लिखा कि शहबाज शरीफ और हमजा से जेल में तहकीकात के बाद FIA 5 माह तक खामोश रहा, जिससे उसकी बदनीयती साबित होती है। अब FIA खत्म, सारी इनकी केसेस खत्म। नैब
नैब के ऊपर अब शहबाज शरीफ बैठ गया है। बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए। नैब भी अब खत्म, सारे केसेस जरदारी के भी खत्म। जितनों के 10 साल इन्होंने जो दोनों ने मिलकर मुल्क को लूटा था वो सारे केसेस खत्म। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर हफ्ते हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से कि वो बैठ के हल्का बंदियां की जा रही हैं कि नून लीग जीते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली के लिए हर हफ्ते हमजा और मरियम से हिदायत लेता है। नून लीग इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर धांधली से इलेक्शन जीतना चाहती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के किसानों से खिताब में इल्जामात। कहा, इम्पोर्टेड हुक्मरान अपने नैब और FIA में करप्शन मुकदमात खत्म कराने आए थे। अमेरिका ने इन्हें अपनी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए कौम पर मुसल्लत किया। महंगाई करने के सिवा इनकी कोई पॉलिसी नहीं। इम्पोर्टेड हुक्मरान चाहते तो भारत की तरह रूस से सस्ता तेल लेकर आवाम को रिलीफ दे सकते थे, लेकिन अमेरिकी गुलामों में इसकी जुर्रत ही नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस खारिज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि तमाम तर सबूत और शवाहिद के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस खारिज किया। इलेक्शन कमीशन को हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ फैसला देना चाहिए था। दो रोज़ा और दीगर मामलात पर बात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफीर की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी राबिते मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। बीजेपी सरकार भारत में मुसलमानों को निशाना बना रही है। सिंध हुकूमत ने वफाक को खत लिख दिया कि भारतीय हुक्मरानों के गुस्ताखाना बयानात का मामला OIC के फोरम पर उठाया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा, भारतीय मसनूआत और कल्चर के बॉयकॉट का मुतालबा करते हैं। कहा, मुतासिब माइंड सेट के खिलाफ मगरबी ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा को भी किरदार अदा करना होगा। नेपरा ने फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹3.99 इजाफे की मंजूरी दे दी। अप्रैल का FC जून के बिलों के साथ वसूल किया जाएगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने ₹4.05 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। मुजफ्फरगढ़ में दौरान डकैती डाकुओं की खातून से बच्चों के सामने असलहे के जोर पर मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुतासरा खातून के शौहर के मुताबिक ज़्यादती के बाद 3 डाकू बीवी की बालियां और घर से दीगर सामान भी लूट कर फरार हो गए। पुलिस इत्तला के 5 घंटे बाद पहुंची। मुतासरा खानदान मकामी जमींदार के फिश फार्म पर बतौर मुलाजिम काम करता था। वफाकी हुकूमत का हजारों गैर फाल सरकारी बैंक अकाउंट्स बंद करने का ऐलान। वजारत खजाना का कहना है तमाम कमर्शियल बैंकों को हिदायत जारी कर दी। वफाकी हुकूमत कैश मैनेजमेंट एंड ट्रेजरी सिंगल अकाउंट पॉलिसी पर अमल कर रही है। सिंध में पानी का बहरान मजीद शदीद। सक्खर, गुड्डू और कोटरी बैराज पर पानी की कमी 61% तक पहुंच गई। लाड़काना में ज़राई पानी की किल्लत के खिलाफ आबादकारों का एहतजाज। हाकिम शाह पुल पर ट्रैफिक मुअत्तल। शर्जील मेमन कहते हैं कि पानी की किल्लत इंतहा को पहुंच चुकी है। इरसा पानी की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाए। बलूचिस्तान के इलाके खुजार में बारिश से तबाही। तहसील वड में जल थल एक हो गया। सैलाबी रेले ने बंद तोड़ डाला। तैयार फसलें तबाह, कई मवेशी हलाक। पानी घरों में दाखिल। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बेशतर की नकल मकानी। और ICC वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया।
चौथी पोजीशन पर कब्जा। भारतीय टीम 5वें नंबर पर चली गई। न्यूजीलैंड टॉप, इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर मौजूद। बैटिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलिंग में शाहीन अफरीदी छठी नशिस्त पर विराजमान।